स्वागत है आप सबका वंदे भारतम में। आज का वीडियो अन्य वीडियो से कुछ भिन्न है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक अति रहस्य की बात बताने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जिस पर आपने शायद ही कभी ध्यान दिया हो। जी हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसा रहस्य जो शायद पूरी पृथ्वी का अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है वो रहस्य। वो रहस्य है संख्या 14। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। वो रहस्य है संख्या 14। क्या है 14 का रहस्य, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि आखिर ये संख्या 14 कहाँ कहाँ और किस किस रूप में उपस्थित या उपलब्ध है या प्रयोग की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आध्यात्म से। सनातन धर्म का आधार संस्कृत भाषा है और संस्कृत व्याकरण शास्त्र के रचयिता पाणिनि जी ने 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर व्याकरण की रचना की थी। शिवजी ने जब तांडव किया तो 14 बार डमरू बजाया था। उससे 14 ध्वनियां उत्पन्न हुई थी जो महेश्वर सूत्र कहलाए। इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत व्याकरण को पुनर्व्यवस्थित किया गया या रचा गया। समुद्र मंथन के 14 रत्न। जी हाँ, समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। माता वैष्णो देवी की यात्रा 14 किलोमीटर की है। केदारनाथ की चढ़ाई भी 14 किलोमीटर की है। गौतम बुद्ध ने 14 सिद्धांत दिए। गुरु नानक देव जी के 14 नाम हैं। कुल 14 मनवंतर हैं और 14 ही मनु हुए हैं। जैन धर्म में 14 कुलकर हैं। बाइबल में मोक्ष की संख्या भी 14 ही है। बाइबल में 14 22 बार प्रयोग किया गया है। जीसस का क्रूसिफिक्शन निसान के 14वें दिन किया गया था। जीसस की अंतिम यात्रा के 14 पड़ाव जाने जाते हैं। चीन में संख्या 14 को अशुभ माना जाता है। इस्लाम के 14 सलाह हैं। न्यूमरोलॉजी में 14 कर्मफल संख्या है। सनातन में 14 लोक कहे जाते हैं। 7 धरती के नीचे और 7 उसके ऊपर। 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 563। यदि इन संख्याओं को जोड़ें, 5, 6 और 3 इनको जोड़ें तो 14 बनता है। अब कुछ ऐतिहासिक उदाहरण ले लेते हैं। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख। 1175 में मोहम्मद घोरी ने भारत पर हमला किया। 1175। यदि इन संख्याओं को जोड़ा जाए 1, 1, 7 और 5 तो जोड़ बनता है 14। 1202 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। 1202। यदि 12 और 2 को जोड़ा जाए तो आता है 14। 1240। 14 अक्टूबर को टर्की के शासक ने रजिया सुल्तान को मरवा दिया था। जी हाँ, 14 अक्टूबर को। 1503। 14 दिसंबर को नास्ट्रोडेमस का जन्म हुआ। 1526 में बाबर ने दिल्ली के राजा को हटाकर अपना कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1526। 1, 5, 2, 6 इनका जोड़ भी 14 होता है। अकबर ने अपने बेटे सलीम को साम्राज्य शासन के लिए आवश्यक अनुशासन सीखने के लिए 14 वर्ष के लिए दूर भेजा था। 1566 में 14 फरवरी को 14 साल की उम्र में अकबर राजगद्दी पर बैठा। मुमताज महल अपने 14वें बेटे को जन्म देते हुए मरी थी और 14 ईश्वर से संबंधित है। ताजमहल, जो कि मुमताज से प्रेम के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, वास्तव में परमात्मा से प्रेम का प्रतीक है। 1643 मई 14 लुई 14 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा और अपनी मृत्यु तक लगभग 72 वर्ष शासन किया, जो कि अभी तक किसी भी राजा का सबसे बड़ा शासन काल है। और देखिए, उसकी मृत्यु हुई 1715 में। 1715 1715
इन संख्याओं का जोड़ बनता है 14। 1779 14 जुलाई बास्टिल किले को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद से ही फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। सन 1800 14 जून को नेपोलियन ने मरिंगो के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराकर पेरिस पर अपना शासन बना लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा 14 सिद्धांत दिए गए थे। जिन्नाह ने भी 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखे। 1945 में 6 अगस्त यानी 6-8 और इनका जोड़ भी 14 है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा एटम बम से हमला किया गया था। 1947 में 14 अगस्त देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। 1948 नवंबर 14 प्रिंस चार्ल्स का जन्मदिन है। 1984 सितंबर 14 प्रिंस हैरी का जन्मदिवस है। गांधी जी का विवाह 14 वर्ष की आयु में हुआ था। 1799 दिसंबर 14 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की संदेहास्पद मृत्यु। 1865 अप्रैल 14 अब्राहम लिंकन की हत्या। 1883 मार्च 14 कार्ल मार्क्स की मृत्यु। जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर और इसलिए 14 संख्या के कारण ही इस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 14 भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस। 2001 के संसद हमले में 9 सिविलियंस और 5 आतंकवादी मारे गए थे। 9 और 5 को जोड़ा जाए तो बनता है 14। संसार के सबसे प्रमुख व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लंबे समय तक परेशान करने वाले गोधरा कांड में 59 कार सेवक मारे गए थे। 59 यानी 5 + 9 और ये भी बनता है 14। माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 यानी 21वीं सदी के 14वें साल में भारत के प्रधानमंत्री बने। नंदीग्राम की घटना 2007 मार्च 14 को हुई, जिसमें 14 लोग मरे और इसके बाद बंगाल में वामपंथियों की सत्ता खत्म हुई। पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी को हुआ था। कांग्रेस की सत्ता उखाड़ फेंकने वाले बाबा रामदेव जी का प्रमुख आंदोलन 4 जून 2011 को हुआ था, यानी 4, 6, 2, 1, 1। इन संख्याओं को जोड़ें तो 14 आता है। कोविड एकांतवास अवधि भी 14 दिन की है। N95 मास्क यानी 9 + 5 भी 14 बनता है। गणित और भौतिकी की सबसे प्रमुख संख्या पाई का जन्मदिन 14 मार्च को 14 बजे मनाया जाता है। 2018 मार्च 14 को स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई। 1879 मार्च 14 को एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म दिवस होता है। सेंट वैलेंटाइंस डे भी 14 फरवरी को मनाया जाता है। तो देखा आपने, यहाँ जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वे सभी साधारण नहीं हैं। तो बताइए, आपको क्या लगता है कि इतने सारे 14 क्या इतना बड़ा संजोग हो सकता है कभी, या फिर ये किसी की योजना है? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य या ज्ञान छिपा है, या फिर कुछ और? यदि 14 का आध्यात्मिक महत्व जानना है तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 8249491321। और यदि 14 के पीछे की रहस्यमयी शक्ति को जानना है तो धर्म ग्रंथ पढ़ें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के प्रयास करें, या हमारे वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र से शिष्य बनकर जुड़ें व सीखें। वंदे भारतम।